के सामने आया ही है। अब ये इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार आप लोग, कैसे करेंगे, है तो ये एग्जाम्पल पर ट्राई कीजिए आप लोग एक बार इसको। क्या आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन आपसे बोलता है कि नो सरफेस इज कॉमन। अब मैंने आपको ऐसे दो डाइस दिए जहां पे कुछ कॉमन ही नहीं है। सिंगल सर्फेस चलो मान लिया, टू सर्फेस चलो मान लिया, अब यहां पे कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। नो सरफेस इज कॉमन, 2, 3 and 1, 4, 5 and 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन किसके अपोजिट हो सकता है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, तो पहले आप ट्राई ये करेंगे कि कहीं ये मानक पासा तो नहीं है। मानक और सामान्य पासा को पहले आप ट्राई करेंगे कि ये वाला पासा है कौन सा। अगर मानक है तो आप आराम से निकाल सकते हो, मानक के केस में आराम से निकाल सकते हो, लेकिन अगर डाइस सामान्य है, सामान्य में आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि देखिए 2, 1 and 3, 5, 4 and 6, 2, 1 and 3, 5, 4 and 6, इन दो डाइस को आपको देख के लगता है कि ये आपकी मानक पासा है या सामान्य पासा है? देखो, अगर आप डाइस को देखोगे तो 1, 2 and 3 किसी का भी सम जो है 7 के बराबर नहीं है, किसी का भी सम 7 के बराबर नहीं है, यानी कि ये आपके मानक पासा की कैटेगरी में आ गए। किसमें आ गए? मानक पासा की कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं ये। और अगर ये मानक पासा है तो उसमें पूछा हुआ है कि अपोजिट में कैसे निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हो कुछ भी, कि 2 के सामने आपका हो जाएगा 5, 3 के सामने हो जाएगा आपका 4 एंड 1 के सामने हो जाएगा आपका 6। ऐसा आप कर सकते हो। कब? जब आपका ये मानक पासा प्रूफ हो जाए तब। अगर यहीं पे ये प्रूफ हो जाता है कि ये पासा आपका मानक नहीं सामान्य पासा है, तो आप यहां पे नहीं फाइंड आउट कर सकते कि यहां पे किसके सामने क्या आएगा। समझ में आया ये चीज? मानक का मतलब क्या होता है? मानक का मतलब स्टैंडर्ड डाइस, जो शुरुआत में मैंने बताया था, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड के अंदर एक हो गया आपका मानक पासा और एक हो गया आपका सामान्य पासा। तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है तो हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। अगर ये मानक पासा है तो मानक पासा के केस में हम डायरेक्टली निकाल देंगे कि 2 और 5 आमने सामने है, 3 and 4 एंड 1 and 6। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि अगर ये सामान्य पासा है तो हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक का यूज करेंगे, जब हम क्वेश्चन आएगा तब उसको देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? हिंदी में नहीं समझे? जब दो स्थितियां दी गई उनमें कुछ भी समान नहीं है, जब हमारे पास दो ऐसी स्थितियां दे रखी हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कैसे निकालते हैं कि कौन किसके सामने होगा, अपोजिट होगा? तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ता है कि क्या ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। जब हम ये क्लैरिफाई हो जाए हम लोग को, उसके अकॉर्डिंग